फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस मीन रिवर का नाम है, वाटर यानी कि पानी, ट्रीटी यानी समझौता। तो इंडस के वाटर के ऊपर समझौता, तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। कब? इन 1960। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इंडस की ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। लाइक इंडस रिवर है, वो स्टार्ट होता है लाइक बोकराचू ग्लेशियर से, और इधर से होते हुए ये जाता है पाकिस्तान, और फाइनली अपना वाटर डिस्चार्ज करती है कहाँ पे? अरेबियन सी में। ओके, इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्राइब्यूटरीज लाइक कोई भी नदी आ रही है, कोई भी नदी आ रही है, उसको रास्ते में अगर कोई भी छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती हैं उससे, कोई भी नदी जुड़ रही है, तो उसको हम उसकी ट्राइब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज लाइक एक बड़ी रिवर आ रही है, ठीक है, बड़ी नदी आ रही है, तो वो डिवाइड हो रही है एक, दो, तीन या मल्टीपल रिवर्स में। ठीक है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे उसकी। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, अब इसकी ट्राइब्यूटरीज देखते हैं। लाइक श्योक। श्योक कहाँ से स्टार्ट होता है? लाइक सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। और गिलगित, गिलगित से आती है गिलगित, सुरू, जंस्कर। ठीक है, और इसकी झेलम जो कि चिनाब में मिलती है। चिनाब, चिनाब जो कि इनिशियल ये चंद्रा और बाघा होती है, और ये मिलके चिनाब बनती है। ठीक है, रावी, ब्यास जो कि सतलुज में मिलती है, और सतलुज जो कि चिनाब में मिलती है। और फाइनली जो चिनाब है वो किस में डिस्चार्ज करता है अपना वाटर? ये मिल जाता है इसमें इंडस में, और इंडस फाइनली डिस्चार्ज करेगा अपना वाटर अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी है? लाइक स्वैत, स्वैत वैली। स्वैत वैली से आती है स्वैत, कुनार, काबुल, कुराम, तोची, गुमाल, जो। ठीक है, तो ये है इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। अब देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इसको ब्रोकर किसने किया था? यानी कि कोई मेडिएटर रहा होगा। ठीक है, तो कौन रहा था? वो रहा था वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक। क्यों वर्ल्ड बैंक? क्योंकि इस पे रिलाई किया जा सकता था, इस पे रिलाई किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता। ओके, ये ट्रीटी साइन कब हुई थी? साइन हुई थी ये 19 सितंबर 1960 को। किसने साइन किया था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, इनके बीच हुई थी और इन्होंने साइन किया था। ठीक, अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर रहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिवर रहा। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बैंक पे फ्लोरिश हुई है, फ्लरिश हुई है इसके बैंक पे। ओके, द रिवर सिस्टम इज क्रूशियल वाटर सोर्स है किसके लिए? एग्रीकल्चर इन बोथ इंडिया और पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज में एक मेन सोर्स है किसके लिए? सिंचाई के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, फॉर एग्रीकल्चर। ओके, पर्टिकुलरली एरियड रीजन में। ठीक है, जहां पे मानसून जो है, मानसून रेन है, पहुंचती है। अगर पहुंचती, पहले तो पहुंचती नहीं है, अगर पहुंचती है तो कम पहुंचती है, इनसफिशियंट होती है। ओके, वहां पे ये रिवर यूज होती है। ओके, पार्टीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट रहा इस रिवर पे? तो इन 1947 में, जैसे आपको पता है कि पार्टीशन होती है किसकी? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, किस किस में? इंडिया एंड पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान की जैसे ही स्प्लिशन होती है, इसमें सेपरेशन होती है, तो इसमें जो इंडस बेसिन है इसको भी सेपरेट किया जाता है। लेकिन ये क्रिएट कर देते हैं कम्प्लेक्स सिचुएशन को। ठीक है, क्योंकि जो सोर्स पॉइंट होता है, जहां से रीजन, जो जहां से रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, वो आ जाता है किसमें? इंडिया में।
और बाकी इसमें पाकिस्तान। ठीक है, इनिशियली जो टेम्पररी एग्रीमेंट थे उससे तो ठीक रहा, लेकिन बाद में पोस्ट पार्टीशन क्या हुआ कि ये फेल हो गए, सारे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने लगे, जो डिस्प्यूट था वो एस्केलेट होने लगा। ठीक है, और फाइनली फिर 1960 को ये ट्रीटी आ जाती है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या इसका मकसद क्या रहा था, क्या इसका फोकस रहा था। टू एड्रेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करनी किसकी, वाटर की, और शेयरिंग करनी रिवर कौन सी, इंडस रिवर सिस्टम, किस किस में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक, और कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना ओवर वाटर रिसोर्सेज, तो यही इसके फोकस रहा है, यही इसका उद्देश्य रहा है। ठीक, पाकिस्तान का कंसर्न क्या था इस पे, पाकिस्तान को डर था कि कहीं अगर बाढ़ बूढ़ होती है तो इंडिया पानी रोक देगा या एकदम से ही छोड़ देगा, तो इससे फैमिली लाइक सिचुएशन आ जाएगी या ड्राउट रूट हो जाएंगे। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, जब ये ट्रीटी साइन होगी तो इंडिया इस पे बना रहा। ठीक है, तो इंडिया कंप्लाइंस बनी गई। ठीक है, डिस्पाइट सेवरल वार, कौन कौन सी वार हुई थी, 1965, 1971 और 1999, तो इसमें भी ये ट्रीटी इसने नहीं तोड़ी। ओके, अब की प्रोविजन ऑफ ट्रीटी लाइक एलोकेशन क्या क्या है इसमें, एलोकेशन कहाँ कौन से वाटर किसको मिला है, इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स मिली है, रावी, ब्यास, सतलुज, और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर। लेकिन इंडिया इनको भी यूज कर सकता है, किसको, जो वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दी गई है, इंडिया, इंडस, झेलम, चिनाब। लेकिन प्रायर परमिशन या कंसेंट लेना पड़ेगा किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, कुछ भी अगर प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ बैरेज बनाना है। ओके, 10-year ट्रांजिशन, इंडिया हैड टू कंटिन्यू सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान फ्रॉम ईस्टर्न रिवर। इंडिया को क्या करना पड़ा कि जो ईस्टर्न रिवर से उधर से भी सप्लाई करनी पड़ी, कब तक, 10 साल तक, 1960 से आगे 10 साल तक इसको पानी देना पड़ा, किसको, पाकिस्तान को। क्यों, क्योंकि ये कैनाल सिस्टम बना रहा था, सो दैट कि ये कैनाल सिस्टम बना सके। ठीक, परमानेंट इंडस कमीशन सेटअप हुए। ठीक है, तो हर एक कमिश्नर था, एक इंडिया का रहा, एक पाकिस्तान का रहा। उसका क्या काम था कि जो डे टू डे गतिविधियां हो रही है, ठीक है, उसको क्या करना, एनालाइज करना, देखना कि सही तरीके से पानी जा रहा है, फ्लो कर रहा है, या कोई बैरेज तो नहीं बना रहा है विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो इसका काम था। फ्लो मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग इसका काम था। ठीक, इंपैक्ट क्या रहा जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पे, जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी पे बड़ा ही बुरा असर रहा इसका। क्यों, क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी होती है, जैसे ही हुई है ट्रीटी, तो उसके बाद तो रोक लग गई ना, वाटर को फुली यूज नहीं कर सकते हैं, इसको फुल फ्लाइज तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल था वो कम हो जाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड वाटर यूसेज, दिस ट्रीटी लिमिट्स जम्मू एंड कश्मीर एबिलिटी टू fully utilize the चिनाब और झेलम रिवर विच आर वाइटल फॉर इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे और पावर जनरेशन के लिए। अब इसको पूरा यूज नहीं कर सकते, अगर करना भी है थोड़ा बहुत तो किसकी परमिशन, पाकिस्तान की लेनी पड़ेगी। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर, अगर हमें रिजर्वायर बनाना है, बैरेज बनाना है या इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना है इन रिवर्स पे, तो पाकिस्तान का कंसेंट जरूरी है। ठीक है, और एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक के क्या इफेक्ट पड़े इस पे, ओनली 40% जो कल्टिवेबल लैंड है जम्मू कश्मीर की वो इरिगेट हो रही है इससे। ठीक है, बाकी की 60% रह रही है वो इरिगेशन के बाहर है। ठीक है, तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज हिंडर्ड द रीजनल ग्रोथ, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी इसमें क्या हुआ है, घाटा पड़ा है, कम हुई है। ठीक है, सिंस 1960 अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे 25% लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहे हैं, और जो 55% है उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिल रहा है। ठीक, इस ट्रीटी की वजह से ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाए, तो इसके लिए भी मैकेनिज्म है, बायलैटरल नेगोशिएशन। सबसे पहले तो बायलैटरल नेगोशिएशन होगी थ्रू परमानेंट इंडस कमीशन, जो बैठाए हमने, कमिश्नर बैठाए ना दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पे, तो उसमें अगर नेगोशिएशन हो जाती है तो ठीक, नहीं तो
न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठाया जाएगा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, अनरिजॉल्व रहा, तो फिर आर्बिट्रेशन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इसको सुलझाएंगे, इस मसले को सुलझाएंगे। ठीक। पावर जनरेशन, लाइक इंडिया और पाकिस्तान बोथ हैव एस्पिरेशन टू हार्नेस द रिवर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोनों चाहते हैं कि हम अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो उसको बढ़ाएं, लेकिन इस ट्रीटी की वजह से जो इंडिया का पोटेंशियल है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, जेलम पे भी नहीं बना सकता और चिनाब पे भी नहीं बना सकता। अगर बनाना है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में करना पड़ेगा, जहाँ कंसेंट लेना पड़ेगा किसका? पाकिस्तान का। ठीक। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइक रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन इंडिया, इसने बड़े सारे डिस्प्यूट, बड़े सारे नहीं बोल सकते, एक डिस्प्यूट इसने एस्केलेट किया था, तो जिसमें पाकिस्तान ने अपना ये मुद्दा उठाया था, इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा उठाया था। तो इसमें इंटरनेशनल मेडिएशन हुई थी टू इंश्योर कंप्लायंस विद द ट्रीटी प्रोविजन। ठीक है। की हाइड्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल कंसेप्ट, तो इसमें क्या है, ये लाइक रन ऑफ द प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि ये ट्रीटी अलो करती है इंडिया को कि आप पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लो कम नहीं होना चाहिए। जो रिवर का है वो फ्लो नहीं कम होना चाहिए। ठीक है। आप इरिगेशन के लिए यूज करो थोड़ा बहुत जितना कर सकते हो, लेकिन इसके फ्लो पे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करो, जो भी करो, लेकिन फ्लो कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, द ट्रीटी अलाउज इंडिया टू कंस्ट्रक्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर, मीनिंग प्रोजेक्ट दैट डू नॉट सिग्निफिकेंटली आफ्टर द रिवर naturally flow and remain are mainly for power generation. ठीक। India has used this clause to develop multiple projects like Pakistan concerned over, often revolving around how these projects might impact downstream flow. Okay. Flow measurement and monitoring, जो परमानेंट इंडेक्स कमीशन बैठाया है उसका काम ही यही है कि मेजर करना, मॉनिटर करना कि फ्लो कम तो नहीं हो रहा, कोई ज्यादा तो यूज नहीं कर रहा, ज्यादा हार्डनेस तो नहीं कर रहा, तो इसका यही काम था। ठीक। और कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं, केस स्टडीज हैं इसको रिलेट के, लाइक बागलीहार डैम डिस्प्यूट था 2005 में। ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या था ये। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल डिस्प्यूट वेयर पाकिस्तान obtained टू डिजाइन ऑफ द इंडियाज बागलीहार डैम ऑन द चिनाब रिवर। तो इसमें ऑब्जेक्ट किया था किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है। पाकिस्तान ने बोला था कि आप बागलीहार डैम को नहीं बना सकते, या जो भी है इसमें इसने मुद्दा उठाया था। ठीक। किशन गंगा डिस्प्यूट 2018 में, ये भी एक मुद्दा रहा है। क्या? अनदर मेजर डिसएग्रीमेंट इन्वॉल्व्ड इंडियाज किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द झेलम ट्राइब्यूटरी। जो झेलम की ट्राइब्यूटरीज थी, जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, उस पर भी ये मुद्दा उठा है। ठीक है। पाकिस्तान ने कंसर्न रेज किया था, क्या बोला था कि पानी रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो ये भी मुद्दा उठा था। ठीक है। तो ये जो केस था ये इंटरनेशनल लेवल तक चल गया था, फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रही इसमें विद सर्टेन प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडिया। कुछ मॉडिफिकेशन इम्पोज की गई किस पे? ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर, तो इसको शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।